नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम चर्चा कर रहे हैं श्री भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र की। आज हम भरत मुनि के रस सूत्र पर विचार करेंगे। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि रस सूत्र तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दे दिया, परंतु इस एक सूत्र की इतनी प्रकार से व्याख्याएं की गई है कि पूरा काव्य शास्त्र ही लिख दिया गया। आपने यदि इस सूत्र को और इससे संबंधित कुछ टर्म्स को यदि क्लियर कर लिया तो आपने आधा सिलेबस ही मानो कर लिया। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर जैसे कठिन ग्रंथ या अन्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आप सहजता से ही समझ जाएंगे। इसलिए इस सूत्र को समझने हेतु मैं आपको ये कह रही हूँ, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं और आजकल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंसेप्ट बेस ही होते हैं और न केवल रिटन एग्जाम अपितु हमें इंटरव्यू भी फेस करना है। इसलिए आइए हम बात करते हैं भरत मुनि के रस सूत्र पर। रस का परिभाषा दी गई है कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिससे आनंद प्राप्त हो, जो आस्वादित होता है, ऐसा तत्व जिसका आस्वादन सहृदयों द्वारा किया जाए वह तत्व रस कहलाता है। सामान्य अर्थ में यदि हम देखें तो रस द्रव के अर्थ में यानी लिक्विड या भोज्य पदार्थ के आस्वादन के अर्थ में भी रस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन काव्य रस एक पृथक तत्व है। रंगभूमि या पर्दे पर नायक आदि अपने अभिनय कौशल द्वारा दर्शकों को उस भाव का आस्वादन करवाते हैं जिससे दर्शकों को आनंदानुभूति होती है और उस पात्र के साथ मानसिक रूप से एकाकार हो जाते हैं। यही कारण है कि संसार में हमें करुण और भयानक दृश्यों में आनंद नहीं आता, परंतु काव्य में करुण और भयानक भी आनंददायक है। आगे हम और अधिक इस बात को समझेंगे। आई थिंक यहाँ काव्य रस क्या है इस बात को आप समझ गए होंगे। साधारण लौकिक अर्थ में नहीं है काव्य रस, अपितु कृत्रिम या अलौकिक रूप में काव्य रस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ किसी घटना को पात्र अपने अभिनय के द्वारा जो सहृदय सामाजिक है उसको उस रस का आनंद प्रदान करवाता है, उस भाव का आनंद प्रदान करवाता है, वही रस कहलाता है। रस सूत्र के विवेचन को हम देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस सिद्धांत का विवेचन किया। तो यदि पूछा जाए कि रस सिद्धांत या रस सूत्र के प्रवर्तनकर्ता कौन है, तो वह आचार्य भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय में रस का विवेचन किया गया है, अतः इसे रसाध्याय भी कहा गया है। इस रसाध्याय में भरत मुनि लिखते हैं, नहीं रसाद ऋते कश्चित अर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना किसी भी अर्थ का प्रवर्तन काव्य में नहीं होता है। रस के स्वरूप को बताते हुए भरत मुनि कहते हैं, तत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसके साथ संयोग यह यद्यपि भरत मुनि ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, तथापि स्थायी भावों के साथ में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयोग जब होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें 3 शब्द आए हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो सर्वप्रथम हम यह समझें कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव है क्या, जिनका स्थायी भावों के साथ संयोग होता है। तो स्थायी भाव भी हमें समझने हैं। यहाँ पर विभाव को देखें, विभाव होते हैं अभिनेता या अभिनेत्री अथवा वहां का वातावरण जो उस दृश्य को मंचित करने में सहायक होते हैं। जैसे शकुंतला और दुष्यंत की यदि कथा चल रही है तो शकुंतला विभाव है, वहां का जो वातावरण है, उद्यान इत्यादि सुगंधित
पुष्पों का वहां होना, हवा का चलना, ये समस्त जो आलंबन और उद्दीपन रूप से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि विभाव दो प्रकार के हैं, तो यानी नट नटी या अभिनेता या अभिनेत्री विभाव कहलाते हैं। अनुभाव अर्थात उनकी चेष्टाएं या अभिनय। तो यहाँ पर 4 प्रकार के अनुभाव बताए हैं आचार्य भरत मुनि ने, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, जिनके विषय में हम आगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अनुभाव का तात्पर्य यह समझिए कि उस विभाव की जो चेष्टाएं हैं, जो अभिनय है, वह अभिनय वह अपने हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है, अपने अंगों के संचालन से, किस प्रकार से देखना, चलना, ये सब, और वाचिक अपने संवाद के माध्यम से, अपने वचनों के कथन के अभिप्राय के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। आहार्य का तात्पर्य किस प्रकार की वेशभूषा धारण की है, और सात्विक यानी मन के जो भाव है उनके द्वारा। अर्थात यदि राम और सीता का वहां पर मंचन हो रहा है कथा का, तो उस समय की तात्कालीन वेशभूषा को धारण किया जाए, उस समय के संवादों को बोला जाए, उसी तरह की चेष्टाएं हो। यदि करुण रस का वर्णन है तो उनके सात्विक भाव भी वैसे ही हो, तभी वो अनुभाव रस की निष्पत्ति करने में सहायक होंगे। हम उस दृश्य को देखकर उसके साथ जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, हम उसके साथ एकाकार हो पाएंगे, उस रस का आनंद ले पाएंगे, चाहे वह श्रृंगार है या करुण है या अन्य कोई रस। व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, ये दोनों एक ही है, इनके नाम अलग अलग है, यदि नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। व्यभिचारी भाव अर्थात जो व्यभिचार रूप में संचरण करते हैं, जो आते और जाते रहते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं, लेकिन स्थायी भावों को संचालित अवश्य करते हैं। वो स्थायी भावों को एक तरह से आगे और बढ़ाने वाली जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो स्वयं स्थिर नहीं रहते हैं लेकिन स्थायी भावों को आगे पुश करते हैं, तो ऐसी चित्त वृत्तियां जो है वो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहलाते हैं। ये 33 होते हैं, जिनके विषय में हम और आगे पढ़ेंगे। स्थायी भाव क्या है? वासना रूप रति आदि जो संस्कार है वह स्थायी भाव कहलाते हैं। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि 8 रस होते हैं, तो 8 ही उनके स्थायी भाव है। और स्थायी भाव को आप समझिए कि जैसे शकुंतला और दुष्यंत की कथा है, तो शकुंतला विभाव हुई और उसकी चेष्टाएं, उसके क्रियाकलाप, उसके हाव भाव क्या हुए? अनुभाव। और उन हाव भाव और चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष नामक जो व्यभिचारी भाव उत्पन्न हो जाता है। फलतः क्या होता है? दुष्यंत के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव है, जो संस्कार रूप में, बीज रूप में मस्तिष्क में रहता है या हृदय में विद्यमान रहता है, वह जागृत होकर श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। या राम और सीता विषयक मंचन चल रहा है, राम कथा का हम दृश्य का हम आनंद ले रहे हैं, उस समय सीता को देखकर यदि राम के हृदय में कोई भाव के उत्पत्ति हुई है, तो सीता हुई विभाव, उसकी चेष्टाएं हुई देखना, उसकी हाव भाव वो हुए अनुभाव, और राम के हृदय में हर्ष जो भाव हुआ वह व्यभिचारी भाव हुआ। और हृदय में जो सुप्त रति नामक स्थायी भाव, इन सब को देखकर, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को देखकर, महसूस कर, वह स्थायी भाव जागृत हो जाता है और श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार यह कहा जाता है कि मानव हृदय में जो रति इत्यादि या स्नेह इत्यादि कुछ भाव होते हैं, कुछ चित्त वृत्ति विशेष होती है, जो अविच्छिन्न रूप से रहते हैं, सदा सर्वदा रहते हैं, लेकिन वो अव्यक्त रूप में रहते हैं। अर्थात व्यक्त अवस्था में या साक्षात रूप में हमारे सदैव वहां नहीं रहते हृदय में, हमारे चित्त में, किंतु
संस्कार दशा में सूक्ष्म रूपेण विराजमान रहते हैं और उन्हें ही साहित्य मर्मज्ञों ने क्या कहा, स्थायी भाव। और उनका विविध प्रकार से वर्गीकरण भी किया है जो साहित्य के विद्वान हैं उन्होंने। तो ये बताते हैं कि कितने प्रकार के हमारे विभाव है। क्योंकि हमने क्या कहा, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव को हमने पढ़ा कि विभाव है वह अभिनेता या अभिनेत्री अथवा वातावरण हुआ। तो रति आदि जो स्थायी भावों को रस रूप में आस्वादनीय बनाने वाले मुख्य कारण विभाव कहलाते हैं और वे दो प्रकार के हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। यदि हम उदाहरण देखें तो संसार में नायक के मन में नायिका को देखकर रति भाव उत्पन्न होता है और उद्यान, चंद्रिका आदि से उस रति भाव का उद्दीपन होता है, अर्थात वह भाव और अधिक पुष्ट होता है। अतः ये रति भाव के क्या हो गए, कारण। इसी प्रकार काव्य या नाटक में भी वर्णित जो नायिका आदि श्रृंगार रस के आलंबन विभाव कहलाते हैं और उद्यान, चंद्रिका आदि उद्दीपन विभाव। ये सामाजिक या दर्शकों के हृदय में सूक्ष्म रूप से स्थित रति आदि स्थायी भावों को विभावित करते हैं, अर्थात उनमें आस्वादन की योग्यता उत्पन्न करते हैं। यही विभावन व्यापार है। सामाजिक उस स्थिति को, उस दृश्य को देखकर आनंद की अनुभूति करता है और उसके भीतर वह सूक्ष्म रूप में स्थित भाव जागृत हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो विभाव आदि है या रस है, जब तक विभाव हमारे समक्ष है तब तक ही हमें रस की उत्पत्ति होती है, हमें आस्वादन होता है। जैसे ही विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव हमारे नेत्रों के समक्ष से हट जाते हैं अथवा हम जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें वह दृश्य पढ़ रहे हैं, हमारे पुस्तक को बंद करते ही वह उस रस का उसी वक्त समाप्त हो जाता है। या वो दृश्य हमने देखा, वह फिल्म हमने देखी, वह हमने सीरियल देखा, उस सीरियल को खत्म होते ही वह भाव हमारा समाप्त हो जाता है। इसलिए यह कैसा हुआ, यह क्षणिक हुआ। यह उसी वक्त तक हमें रस का आस्वादन होता है जब तक कि ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। तो विभाव दो प्रकार के हो गए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी जिस पर आश्रित है, जिसको देखकर हमारे भीतर वह भाव उत्पन्न हुआ, और उद्दीपन यानी आसपास का वातावरण जो क्लाइमेक्स है। जैसे हमारे भय का वातावरण उपस्थित किया जाता है, अंधेरा और कुत्तों के रोने की आवाज और अन्य किसी प्रकार का आवाज, तो उससे हमारे भीतर भय की उत्पत्ति होती है। श्रृंगारिक वर्णन चल रहा है तो सुंदर दृश्य दिखलाए जाते हैं, पुष्प वाटिका दिखलाई जाती है, चांदनी दिखलाई जाती है या अन्य इस तरह के कुछ माध्यम जिससे वह और अधिक पुष्ट हो। अब हम देखते हैं कि अनुभाव क्या है। दूसरा टर्म था अनुभाव। अनुभाव यानी चेष्टाएं या अभिनय। भरत मुनि कहते हैं कि आंगिको वाचिकश्चैव आहार्य सात्विकस्तथा चत्वारो अभिनया हि एते विज्ञेया नाट्य संश्रयः। दो प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के अभिनय बतलाए हैं। तो अभिनय के भी 4 प्रकार है और यदि अनुभाव पूछा जाए तो भी 4 प्रकार के हैं। अनुभाव अर्थात उस नट या नटी की चेष्टाएं, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, तो वो 4 प्रकार के हो गए। पहला हो गया आंगिक। आंगिक अर्थात अंगों के द्वारा, किस प्रकार से वह अपने हाव भाव को मुख द्वारा, चेष्टाओं द्वारा अभिव्यक्त करता है। तो विविध मुद्राओं से हाव भाव आदि का जो प्रदर्शन है वह आंगिक कहलाता है। दूसरा है वाचिक। वाचिक अर्थात जो सुमधुर, कर्णकटु अथवा व्यंग्यात्मक वचनों के प्रयोग द्वारा जो किया जाने वाला अभिनय है वह वाचिक कहलाता है। जहाँ पर मधुर वाणी का प्रयोग करना है वहाँ वह मधुरता युक्त वाणी रखे, जहाँ पर क्रोध का प्रदर्शन है वहाँ उस प्रकार की वाणी का प्रयोग करे, ओज प्रधान वाणी हो,
तो कहाँ किस प्रकार के वचनों का प्रयोग करना है, डायलॉग्स को कैसे बोलना है, वह कैसा हो गया, वाचिक। आहार्य अर्थात वस्त्र आभूषणों द्वारा नट नटी को चमकती दमकती वेशभूषा पहननी है अथवा मलिन वेशभूषा धारण करनी है, यह उस दृश्य के दृश्यांकन पर निर्भर करता है। तो क्योंकि वेशभूषा नाटक का प्राण होती है, अतः आहार्य अर्थात वस्त्र और आभूषणों के द्वारा उस दृश्य का में सजीवता लाना, उस दृश्य को बिल्कुल उस तत्कालीन दिखलाने का प्रयास करना। अगला है सात्विक। सात्विक का तात्पर्य है, सत्व कहते हैं मन के भाव को, इसलिए सात्विक का तात्पर्य है कि मानसिक भावों द्वारा किया जाने वाला अभिनय जो है वो सात्विक हो गया। जैसे पसीना आना, रोमांच उत्पन्न हो जाना, हर दृश्य के अनुसार जो अभिनेता है वो अपने भावों को अभिव्यक्त करने में कितना सक्षम हुआ है। यदि कोई डर लगने का दृश्य है तो उसको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार का श्रृंगारिक वर्णन है तो लज्जा का अनुभव होना या उसके रोमांच हो जाना, डर के कारण पसीना भी आ सकता है। तो उन भावों का, मानसिक भावों का प्रदर्शन करने में ये चार जब तक उसके पूर्ण रूप से भाव नहीं होंगे तब तक उसमें सजीवता नहीं आएगी। तो अनुभाव हो गए चार, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये प्रश्न बनता है। अब भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। यद्यपि बाद के परवर्ती आचार्यों ने, चूंकि भरत मुनि के रस सूत्र के 4 मुख्य व्याख्याकार हुए हैं, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ये 4 मुख्य है। उसमें से जो अभिनव गुप्त है उन्होंने नवम रस, शांत रस की स्थापना की थी। उन्होंने एक नया रस मान लिया था। लेकिन यदि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र विषयक प्रश्न बनता है तो आपको 8 ही रस लिखने हैं, 9 नहीं लिखने हैं। उसके पश्चातवर्ती अभिनव गुप्त ने नवा रस जोड़ा है और उसके पश्चात वात्सल्य रस भी हो गया, भक्ति रस भी हो गया। लेकिन हमें नाट्य शास्त्र विषयक प्रश्न को देखना है, अतः रस कितने हो गए? रस हो गए 8। कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानकः, विभत्सात् अद्भुत संज्ञो, चैत्यष्टो नाट्ये रसः स्मृतः। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 रस माने गए हैं। आप नाम से समझ गए होंगे, फिर भी हम आगे और इसकी चर्चा करेंगे कि 8 रस ये हो गए। स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव है चित्त के जो स्थिर भाव है उनको स्थायी भाव कहते हैं। क्योंकि 8 रस है इसलिए इसके 8 ही स्थायी भाव होते हैं। कौन कौन से? रतिर, हासश्च, शोकश्च, क्रोधोत्साहो, भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकीर्तितः। अर्थात रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा एवं विस्मय, ये 8 स्थायी भाव कहे गए हैं। यहाँ ये जो स्थायी भाव है रस के अनुसार ही है, और कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है उसको हम देख लेते हैं। और जैसे श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। नाम से ही यद्यपि स्पष्ट हो रहे हैं तथापि आपको और बता देती हूँ कि श्रृंगार यानी जो प्रेम की अनुभूति, और उसका स्थायी भाव है रति। जैसे कि हम प्राचीन कथाओं में भी सुनते हैं कि कामदेव की पत्नी का नाम रति था और कामदेव है वो प्रेम का देवता है। हास्य का हास है, करुण का शोक, क्योंकि शोक या दुख होता है तब करुण रस की हमें अनुभूति होती है। और क्रोध आता है तो रौद्र रूप भगवान शिव का यदि हम देखें तो
क्रोधित हो जाते हैं तो हम उन कहते हैं कि रौद्र रूप धारण कर लिया। या दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी अगर हम दृश्य देखें, जो तीसरा इसमें पिक्चर है ऊपर से, तीसरे में इस क्रोध को, रौद्र रूप को दिखाया गया है। ये यद्यपि मैंने नृत्य से संबंधित हाव भावों को लिया है, लेकिन ये अभिनय में भी इसी प्रकार के प्रत्येक स्थायी भाव को प्रदर्शन किया जाता है। जैसे पहला है वो श्रृंगार का है, दूसरा इसमें जो भाव दिया हुआ है वह आश्चर्य का है। जब आश्चर्य होता है अर्थात अद्भुत रस जिसे हम कहते हैं, जिसमें विस्मय की उत्पत्ति होती है, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य होना, विस्मय। तीसरा यहाँ दिया है वह क्रोध का है, रौद्र रूप। इसी प्रकार से प्रत्येक, यद्यपि इसमें 9 रसों के हाव भाव प्रदर्शित किए हैं और नृत्य नाटिका के माध्यम से, तथापि यह अभिनय में भी इसी प्रकार से माने जाते हैं। वीर जब रस है तो अभिनेता में उत्साह होता है, तो उसका स्थायी भाव उत्साह हो गया। भयानक का भय हो गया। विभत्स का जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा करना, कोई डिस्गस्टिंग चीज है, जैसे कोई रक्त को देख लिया, मांस पिंड बिखरे हुए हैं, कोई ऐसा घृणित दृश्य जो होता है उसको देख करके हमें जुगुप्सा आती है, हमें घृणा उत्पन्न होती है, तो वह कौन सा रस हुआ? विभत्स। और अद्भुत का विस्मय। इस प्रकार से ये 8 रस है भरत मुनि द्वारा बताए गए। व्यभिचारी या संचारी भाव यानी स्थायी भावों को जो संचालित करने वाली चित्त की वृत्तियां हैं, वह हमारी व्यभिचारी या संचारी भाव कहलाती है। और यह 33 है व्यभिचारी या संचारी भाव। 33 व्यभिचारी नामों भावों के हम नाम देख लेते हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, ख्यास तथा असूया, मदः, श्रमः। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद और श्रम। आलस्यम चैव दैन्यम च, चिंता, मोह, स्मृति, धृति। आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति और धृति। व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेगो, जड़ता तथा गर्वो, विषाद, औत्सुक्यम, निद्रा, अपस्मार एव च। सुप्तम, विबोधो, अमर्षश्च, अवहितम अथ उग्रता, मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणम एव च। त्रासश्चैव वितर्कश्च, विज्ञेया व्यभिचारिणः, त्रयस्त्रिंशत् अमी भावा समाख्यातास्तु नामतः। कितने भाव है? त्रयस्त्रिंशत्। 33 व्यभिचारी भाव है। उन 33 व्यभिचारी भावों को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रश्न यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यभिचारी भाव है अथवा कौन सा व्यभिचारी भाव नहीं है। तो यदि नहीं है पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए व्यभिचारी भाव कौन कौन से हैं, और 3 आपको व्यभिचारी भाव के नाम दे दिए जाते हैं और 1 आपको अन्य नाम दे दिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो हमें, अतः हमें नाम और उनके भाव का पता होना अत्यावश्यक है। एक बार भाव देख लीजिए। सबसे पहला है निर्वेद। निर्वेद का मतलब है स्वयं के विषय में तुच्छता का भाव। तुच्छता का भाव ये शांत रस का है निर्वेद। यद्यपि इसके अलावा ईर्ष्या अर्थ में भी आता है, आपत्ति अर्थ में भी यह आता है, तत्व ज्ञान के विषय में भी आता है। इन सब के कारण यदि मन में हमारे तुच्छता का भाव है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, यह जो भाव है वह निर्वेद का भाव है। ग्लानि, ग्लानि आपको पता ही है, ज्यादातर हम ग्लानि का अर्थ है वो गिल्टी के अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन यह निरुत्साह के अर्थ में भी है। चाहे वह परिश्रम से हमारा उत्साहहीन हम हो जाते हैं, मन के कोई दुख के कारण हम उत्साहहीन हो जाते हैं, वह ग्लानि है। एक ही अर्थ में नहीं आता है। शंका, अनर्थ की जो संभावना है वह शंका कहलाती है। चाहे वह क्रूरता के कारण हो, स्वयं के दुर्व्यवहार के कारण हो, अनर्थ की जो आशंका है वह शंका कहलाती है। असूया, असूया ज्यादातर ईर्ष्या के अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन ईर्ष्या और असूया में डिफरेंस है। ईर्ष्या एक केवल दूसरे से जलन अर्थ में आता है, लेकिन असूया क्या होता है? गुणों में दोषों को देखना। दूसरे के ऐश्वर्य को जब सहन नहीं कर पाता व्यक्ति, तो दूसरे के यानी अपने समक्ष
शत्रु जिसको मानता है उसके गुणों में भी दोष दोष को देखना जो है, सहन न करना, वह असूया अर्थ में आता है। मद कहते हैं मद्यपान से उत्पन्न होने वाला सम्मोह भी उसमें आता है और आनंद भी मद आता है। हम कहते हैं ना मदमस्त हो गए। श्रम थकावट को कहते हैं। आलस्य किसी भी प्रकार की जो शिथिलता है, कार्य करने के प्रति अनिच्छा है, वह आलस्य कहलाता है। दैन्य मन की तेजस्विता का नाश, अर्थात बहुत ही दीन स्थिति हो जाती है, चाहे मनस्ताप के कारण हो या दुर्गति के कारण हो। चिंता इष्ट वस्तु की अप्राप्ति के कारण उत्पन्न होने वाला जो भाव है वह चिंता कहलाता है। मोह, मोह का अर्थ यहाँ मूर्छा है। यहाँ मोह वो नहीं है कि हमें आसक्ति हो गई, आसक्ति के अर्थ में मोह नहीं है, ये मूर्छा के अर्थ में है कि किसी विपत्ति के कारण या किसी देव अपघात, किसी भय दुख के कारण व्यक्ति में मूर्छा होती है, वह मोह। स्मृति कहते हैं कि स्मरण करना, पूर्व अनुभूत विषय वस्तु का। धृति संतोष को कहते हैं, धैर्य धारण करना, अर्थात अभिष्ट विषयों की प्राप्ति से उत्पन्न संतोष हो सकता है, अथवा अप्राप्ति या विनष्ट विषयों की चिंता न करना भी धैर्य के अंतर्गत आता है। ब्रीड़ा लज्जा, चपलता यानी चित्त की अस्थिरता, हर्ष प्रसन्नता, आवेग, आवेग यानी जो अकस्मात घटित कोई घटना है उसके कारण मनोवेग जो होता है, मन की घबराहट। जड़ता, किम कर्तव्य विमूढ़ होना। गर्व अहंकार को कहते हैं। विषाद मानसिक संताप है। औत्सुक्य कार्य के प्रति उत्सुकता भी औत्सुक्य के अंतर्गत आएगी। और विलंब को सहन न कर सकना, यानी प्रिय की प्राप्ति में, अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति में विलंब को सहन न करना भी औत्सुक्य है। निद्रा चित्त की निश्चलता, चाहे वह परिश्रम, थकान या मद किसी भी कारण से हो, यानी इंद्रियों की जो व्यापार शून्यता है वह निद्रा कहलाती है। इसके बाद अपस्मार, चित्त का विकार है या अपस्मार, अधिकतर मिर्गी के अर्थ में आता है, मिर्गी रोग होता है एक। सुप्त, निद्रा के कारण सो जाना सुप्त है। निद्रा और सुप्त में डिफरेंस यह है कि निद्रा का मतलब इंद्रियों की व्यापार शून्यता निद्रा है, लेकिन सुप्त यानी सो जाना, यानी स्वप्न में, जागृत अवस्था में दृष्ट विषयों का पुनः प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है वह सुप्त अवस्था है। विबोध, निद्रा के नाश के पश्चात उत्पन्न होने वाला ज्ञान को भी विबोध कहते हैं। मतलब यदि वह निद्रा से जाग गया है तो भी वह विबोध व्यापार कहलाएगा, और चैतन्य को भी विबोध कहेंगे, किसी ज्ञान की प्राप्ति। अमर्ष, बदले की भावना, यानी स्वयं से अधिक विद्या, बल और ऐश्वर्यवान व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान से उत्पन्न जो बदले की भावना है वह अमर्ष कहलाती है। अवहित्था, विकारों को छिपाना। कौन से विकार? मनोगत विकार या अंग विकार। इस कारण से भय, गौरव, लज्जा आदि के कारण जो मनोगत हर्ष आदि भाव है या कोई अंग विकार है उसको छिपाने को क्या कहते हैं? अवहित्था। उग्रता, असहिष्णुता को भी कहते हैं, और शत्रु के प्रति चित्त की प्रचंडता को उग्रता कहते हैं। मति, तत्व ज्ञान को या सुबुद्धि को मति। व्याधि यानी रोग या मनस्ताप, बीमारी कोई। उन्माद, चित्त का विभ्रम, सन्निपात हो जाना, जिसको हम कहते हैं पागल हो गया, यानी असमय हंसना, रोना, गाना, प्रलाप करना, जो चित्त का यह विभ्रम है, व्यामोह है चित्त का, उसको उन्माद कहते हैं। मरण, शरीर का विनिपात हो जाना या प्राणों का उत्क्रमण मरण कहलाता है। कोई रोग के कारण भी हो सकता है, अस्त्र शस्त्र के प्रहार से भी हो सकता है। त्रास, त्रास यानी कंप या मनस्ताप, जैसे कांप जाना, अचानक मेघ की गर्जना हुई, अचानक बिजली गरजी, या कोई हिंसक पशु आ गया, तो जो कांपने का जो अभिनय है वह कहलाएगा त्रास। या मनुष्यों के कोलाहल से या किसी भी प्रकार के मन का जो संताप होना। वितर्क है कि किसी विषय पर विचार करना, जहां संदेहास्पद स्थिति हो वहां विचार करना वितर्क है। तर्क और वितर्क हम प्रयोग करते हैं साथ साथ, लेकिन वितर्क क्या है? विचार करने को हम वितर्क कहते हैं। तो इस प्रकार देश, काल और परिस्थिति के अनुसार
उत्तम, मध्यम और अधम पात्रों द्वारा ये 33 व्यभिचारी भावों का या संचारी भावों का अभिनय किया जाता है। तो अभिनय को और अधिक पुष्ट बनाते हैं और अधिक सुदृढ़ करते हैं और अधिक लाइवली प्रेजेंट करने में सक्षम होते हैं यह संचारी भाव। सात्विक भाव को भी समझ लेते हैं। सत्व कहते हैं मन को, यह ही सत्वम नाम मनः प्रभवम, मनसः समादो सत्व निष्पत्तिर भवति। यानी मन से उत्पन्न जो भाव है उसको सत्व कहते हैं और मन की एकाग्रता से ही सत्व भाव की उत्पत्ति होती है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। और जब तक मन की एकाग्रता नहीं होती तब तक किसी भी भाव को हम उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, किसी भी कार्य को हम पूर्णतया सम्यकतया हम निष्पादित नहीं कर पाते हैं। यही बात यहाँ अभिनय के अर्थ में भी है कि जब मन के आधार पर ही कोई अभिनेता उस अनुकार्य राम आदि के सुख दुख में स्वयं को तल्लीन कर लेता है, उसका परिणाम क्या होता है कि अभिनेता राम के समान ही स्वयं को सुखी और दुखी समझने लगता है। राम यदि विलाप कर रहे हैं, सीता को ढूंढने का अभिनय कर रहे हैं, तो वह अभिनेता भी अपने पूर्ण मनोयोग से उस दुख को अनुभव करता हुआ वह अभिनय करता है, तब हमें रस की निष्पत्ति होती है। और इसी सत्व के कारण जो अभिनेता है उसके राम आदि बनने के अभिनय को देख कर ही दर्शक भी क्या होता है, सुख और दुख की अनुभूति करता है। जब हम देखते हैं कि कई बार कोई पिक्चर देखते हुए कुछ लोग रोने लग जाते हैं, उस दृश्य को देखकर हंसने लग जाते हैं, हंसी का सीन आता है, तो वो स्वयं सुखी या दुखी नहीं हो रहे हैं, उनके साथ यह घटना नहीं हो रही है, किंतु उस अभिनेता के उस सात्विक भाव से जो दर्शक है वह भी सुख या दुख की अनुभूति करता है। तो 8 सात्विक भाव माने गए हैं। याद रखने की बात है यह। भरत मुनि ने उन 8 सात्विक भावों को बताया है। स्तंभ, स्तंभ यानी निष्क्रिय होना, यानी संज्ञाहीन हो जाना, बिल्कुल अंग है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। स्वेद, पसीना आना, थकावट के कारण या अन्य घबराहट के कारण। रोमांच अर्थात अत्यधिक रोंगटे खड़े हो जाना शरीर के, चाहे वह क्रोध से हो, चाहे वह हर्ष से हो, चाहे वह अन्य किसी कारण से हो। स्वर भंग अर्थात लड़खड़ाना शब्दों का, हर्ष के कारण भी लड़खड़ाता है व्यक्ति बोलते हुए, क्रोध में भी होता है और भय में भी होता है। वैवर्ण्य यानी पीला पड़ जाना, पीला मतलब भय को भी दिखलाने में भी इस भाव का प्रयोग किया जाता है। और अन्य किसी कारण से भी थकावट, परिश्रम या ताप इत्यादि के कारण शरीर का जो है वो पीला पड़ जाना। अश्रु यानी आंसू, आंसुओं का आना, हर्ष, शोक या किसी अन्य स्थिति में। प्रलय अर्थात मूर्छा, प्रलय का तात्पर्य यहाँ मूर्छा अर्थ में है कि बेसुध हो जाता है, सुध बुध खो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये जो 8 सात्विक भाव है, इन सात्विक भावों के द्वारा अभिनयकर्ता उस भाव को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव हमने समझे, हमने देखे कि विभाव है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, अर्थात अभिनेता, अभिनेत्री अथवा वातावरण जो है वह विभाव के अंतर्गत आएगा। अनुभाव अर्थात चेष्टाएं या अभिनय। 4 प्रकार की चेष्टाएं हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। व्यभिचारी भाव 33 प्रकार के हैं, जो स्थिर न रहने वाली चित्त की वृत्तियां हैं, लेकिन स्थायी भावों को और अधिक पुष्ट करती है। इन तीनों का जब स्थायी भावों के साथ में संयोग होता है, तब स्थायी भाव यानी वासना रूप में रति आदि जो संस्कार हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म रूपेण रहते हैं, उनके साथ जब संयोग होता है तब हमें रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की अनुभूति होती है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 प्रकार के रस
बताए हैं और उन 8 रसों के 8 स्थायी भाव बताए हैं। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो इनके व्याख्याकार हुए हैं, 4 महत्वपूर्ण व्याख्याकार। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया, भट्ट शंकुक ने अनुमितिवाद दिया, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया या अभिव्यंजनावाद दिया। तो इन चारों के विषय में हम एक एक करके समझेंगे कि उन्होंने निष्पत्ति और संयोग इन 2 शब्दों को लेकर के अपने अपने व्यूज दिए हैं कि क्या हो सकता है, किस प्रकार रस की निष्पत्ति हो सकती है, उस पर हम आगे और बात करेंगे। यहाँ हमने केवल इस रस सूत्र को समझने का प्रयास किया था कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से किस रस की निष्पत्ति होती है। तो ये क्या है, ये टर्म क्या है, इनको समझने का हमने प्रयास किया है। धन्यवाद।